तो मैं सोच रही थी खुद के बारे में एक दिन कि मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ कि मैं खुद के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। और फिर जब थोड़ा इस विचार पर ठहरी तो देखा कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोच रही कि मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ कि मैं खुद के लिए, खुद के पीस के लिए पूरी दुनिया को साइड कर सकती हूँ। मैंने ये भी समझा कि हम सब, इनफैक्ट ये ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। हम कहने को भले ही कहते हो कि हम अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हम उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बट इन रियलिटी वी ऑल लव आवरसेल्व्स ओनली। हम सब सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। हम सब खुद के पीस से प्यार करते हैं, खुद की चाहतों, खुद के डिज़ायर्स। हम सब सबसे पहले, ये मानव का स्वभाव है कि वी ऑल आर स्वार्थी बाय नेचर। हम सब सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। आज हम जहाँ भी रह रहे हैं, अपनी रोटी के लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी सफलता के लिए, हम खुद से प्यार करते हैं। इसीलिए हम यहाँ रह रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं। अपने आप को अगर हम तराश रहे हैं, इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं। अगर हम हर चीज़ में खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, तो मतलब हम खुद से प्यार कर रहे हैं। कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी रिलेशनशिप है वो, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, कोई भी लव वाली रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर उस इंसान की किसी बात से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा फोकस हिलता है, तो हम एक क्षण नहीं लगाते उस व्यक्ति को थोड़ा साइड करने में और खुद पर फोकस करने में, कि उसकी कॉल बाद में उठाएंगे, उसकी मैसेज का रिप्लाई बाद में करेंगे, पता नहीं वो कॉल में ऐसा क्या ही ना बोल दे जिससे मेरा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जो हम बैठे हैं थोड़ा सा मूड खराब हो जाए। जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं इतिहास में, उन सब ने भी, अगर आप भी जो लोग अभी जीवित हैं उन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चुना है। हम सब सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम खुद को सुन पाते हैं, खुद के लक्ष्य की दिशा में काम कर पाते हैं, खुद के लक्ष्यों के लिए भाग पाते हैं। हमारी अंतरात्मा हमारे प्रतिपल करीब होती है और हमें बता रही होती है कि अब हमें ये करना है। हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर कलाम साहब रहे हो। हम सब खुद को ही चुनते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अभी करंटली योगी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब नहीं है, बहुत सारी, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की एग्जांपल्स ऐसी दे रही हूँ, इतिहास में बहुत सारे लोगों को उठा करके आप देख सकते हैं। फीमेल्स में भी ऐसी बहुत सारी फीमेल्स है, इवन अभी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिंगल रहना इज श्रेष्ठ थिंग, नो। ऑल आई एम सेइंग इज कि हम समझते हैं अब कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ हमें और कोई रिश्ता नहीं। हम अब पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं, अच्छी बात है। हम उनकी विचारधाराओं में खुद को जकड़ते नहीं, हम रूढ़िवादियों में फंसते नहीं। हम में जिगरा है, ताकत है, हिम्मत है अपनी बात को उनके सामने रखने की। अगर वो अग्री करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो हम अकेले निकल पड़ते हैं अपने पाथ पर, और हम साहस के साथ उस सफ़र में चलते जाते हैं। और सफलता तो मिलेगी मिलेगी अगर साहस जुटा लिया। तो ये अच्छी बात है। आई बिलीव कि हम अब डरपोक नहीं, हम कायर नहीं हैं। हमारे अंदर हिम्मत है, साहस है अकेले चलने का, खुद को चुनने का, और हम वो करते हैं। इससे अधिक और बड़ी सफलता या सार्थकता या सुकून या जीवन का मकसद और क्या हो सकता है, जहाँ पर इंसान ये जान रहा है कि उसे अपने जीवन को सार्थक बना करके मरना है। वो बाकी चीज़ों में नहीं फंस रहा कि एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो सोसाइटी में बनाया हुआ है कि पहले वो पढ़ाई करेगा, फिर वो नौकरी करेगा, फिर वो शादी करेगा, फिर वो बच्चे करेगा, फिर बच्चों की पढ़ाई करवाएगा, फिर बच्चों की शादी करवाएगा, फिर वो घाट पे जाएगा। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, उसमें वो पीस प्राप्त कर रहा है। अगेन, कोई भी मार्ग सही है गलत या छोटा है बड़ा नहीं, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, बस उसे उस मार्ग पर सुकून मिलना चाहिए। ये सारी बातें तब के लिए हैं जब किसी भी व्यक्ति को उस फिक्स्ड सिस्टम में, उस फिक्स्ड स्ट्रक्चर में सुकून नहीं मिल रहा और वो अपने आप को थोड़ा सा बागी, थोड़ा सा क्रांतिकारी बना रहा है और वो अपना मार्ग खुद चुन रहा है, खुद को खुद चुन रहा है।
ये तब है ये सारी चीज़ें कि अगर उसको उस सिस्टम में खुशी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। उस स्ट्रक्चर में खुशी मिल रही है, बहुत खूबसूरत बात है। पीसफुली अपना जीवन यापन करें। मैं यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सांसों के लिए एक दिन भी समझौता नहीं करते। वो समझते हैं जीवन आ, की कीमत, एक एक दिन कितना मूल्यवान है। वो फालतू की चीज़ें में उलझते नहीं, वो खुद को चुनते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद को तराशने में समस्त ऊर्जा और शक्ति लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद के जीवन को और ज़्यादा खूबसूरत, सार्थक, सफल, कुछ भी नाम दे लें, खुद खुद की सांसों को सार्थक बनाने में अपनी समस्त ऊर्जा को लगा करके इस दुनिया से जाना, वो अपने लिए सही मार्ग समझते हैं। मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैंने ये पाया कि मैं शायद उस कैटेगरी में आती हूँ जहाँ पर मैं हमेशा ये तय करती हूँ कि मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। फिर कोई सुख, कोई भोग विलास जीवन, फिर कोई पेरेंट्स की डिज़ायर्स मुझसे, उनकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे, किसी रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस मुझसे कुछ मायने नहीं रखती। अगर मेरा किसी भी चीज़ में मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं उस पर्सन को इन्फॉर्म करूँगी और मैं खुद को चुनने में एक क्षण भी नहीं लगाऊंगी। मैं सदा खुद को चुनूंगी और मुझे ये सही तरीका लगता है जीवन को जीने का, कि मैं जो करना चाहती हूँ, मेरा जिसमें पीस है, मेरा जिसमें सुकून है, मैं उसे हमेशा पहली प्राथमिकता पर रखूंगी। अगर आप उसमें शामिल हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप शामिल नहीं हैं तो भी अच्छी बात है। तो बस इतना ही।